मैंने अपने चैनल का नाम बदल लिया है और जिससे घंटा भी किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि घंटा भी मेरा वीडियो कोई नहीं देखता है। तो नमस्ते भाइयों और उनकी बहनों, तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 एनिमेज बताऊंगा जो आपको जरूर से इस स्प्रिंग सीजन फॉलो करने चाहिए, क्योंकि ये नहीं किया तो क्या किया। और वैसे भी ट्विटर पे हैशटैग कैंसिल बोर्ड एग्जाम्स का ट्रेंड चला के एग्जाम्स तो कैंसिल करवा ही दिए। बहुत काम किया है तुम लोगों ने, थक गए होगे, तो अब एनिमे ही देखोगे तो ये वीडियो भी पूरा देख लें। नंबर 10, हाई डाइव आरपीजी। अगर आपने एनिमे क्वारंटाइन में भी देखना स्टार्ट किया है तो आपको स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन एनिमे के बारे में तो पता ही चल गया होगा। तो हाई डाइव आरपीजी भी कुछ ऐसा ही है, जहाँ पे इस वर्ल्ड में वीआर गेमिंग एकदम एडवांस हो चुकी है और बहुत ही हाई टेक टेक्नोलॉजी से एक गेम बनाया गया है हाई डाइव आरपीजी, जो कि एकदम रियल वर्ल्ड जैसा रहेगा। तो यूकी इस गेम को खरीदता है या फिर माया जाल में फंस के खरीद लेता है और गेम में एंटर करने के बाद ये स्टोरी में अपने बेस्ट फ्रेंड को ही गलती से मार देता है और फिर इसे पता चलता है कि ये न्यू गेम से स्टार्ट नहीं कर सकता है। वो गेम से एग्जिट तो कर सकता है, लेकिन जब वो गेम कंटिन्यू करेगा तो गेम वहीं से कंटिन्यू होगा जहाँ पे छोड़ा है। अगर उसे ये करना है तो एक नया कंसोल ही खरीदना पड़ेगा। तो यूकी आगे गेम में क्या करेगा और आगे गेम कैसे बढ़ेगी और एनीमे कैसा जाएगा, तो जानने के लिए एनीमे देखो। नंबर 9, हिगे हीरो या फिर हिगेओ सोरू। ये एक लाइट नॉवल से अडेप्ट किया गया एनीमे है और ये रोमांस ड्रामा के जॉनर में आता है। ये एनीमे इस सीजन का बहुत ही पॉपुलर शो है। इस एनीमे में एक 26 साल का आदमी योशिदा अपनी क्रश से रिजेक्ट होने के बाद घर जा रहा रहता है, हाँ बिल्कुल आप ही की तरह, हैशटैग हक से रिजेक्टेड। और फिर उसे एक हाई स्कूल गर्ल मिलती है, ये आपके संग नहीं होने वाला है, हैशटैग रियलिटी। सायू जो कि उसे बताती है कि उसकी ट्रेन छूट गई है और कल तक रहने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं है। फिर योशिदा उसे एक रात के लिए अपने घर में रहने के लिए कहता है और घर जाने के बाद सायू योशिदा को सेड्यूस करने की कोशिश करती है और फिर उसे ऐसा करने से योशिदा मना कर देता है साफ साफ, क्योंकि उसके आदर्श और उसके उसूल उसके सामने आ जाते हैं। इस बंदे की सहन शक्ति का जवाब नहीं, मतलब क्या ही कंट्रोल किया है बंदे ने। अगर मैं रहता ना, खत्म था भाई। खैर बैक टू द टॉपिक। फिर सायू को अपने साथ रहने के लिए योशिदा कहता है, क्योंकि ना ही सायू के पास कोई जगह है और ना ही कुछ पैसे। तो कैसी होगी एक 26 साल के लड़के और एक 15 साल की लड़की की कहानी, जानने के लिए एनीमे देखो। और लाइट नॉवल वालों के हिसाब से एनीमे आगे जाके बहुत अच्छा होने वाला है, सो यू बेटर फॉलो इट। नंबर 8, बर्निंग कबड्डी। इस एनीमे का नाम आपने सुना होगा और अगर सुना है तो आपको ये तो पता ही होगा कि ये फर्स्ट कबड्डी बेस्ड एनीमे है और हम इंडियन ओटाकुज के लिए ये बहुत ही प्राउड की बात है कि इंडियन स्पोर्ट्स को भी अप्रिशिएट किया जा रहा है इन अदर कंट्रीज। सो इस एनीमे का एमसी पहले फुटबॉल का चैंपियन था, लेकिन हाई स्कूल में आने के बाद उसे हर स्पोर्ट से नफरत हो गई और अब वो अपने रूम में बैठ के लाइव स्ट्रीम किया करता है सिर्फ। और फिर उसके बाद एक कबड्डी टीम उसे टीम ज्वाइन करने के लिए कहती है। पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन जब वो कबड्डी स्पोर्ट को देखता है तो उसे ये स्पोर्ट इंटरेस्टिंग लगने लगता है। तो कैसी होगी ये कबड्डी टीम, जानने के लिए देखिए प्रो कबड्डी लीग, बर्निंग कबड्डी। नंबर 7, वताशी नो ग्रामर, द अनदर बेस्ट स्पोर्ट्स एनिमे ऑफ द सीजन। ये एनिमे गर्ल्स फुटबॉल पे बेस्ड है। सो इस शो का प्लॉट काफी सिंपल है, गर्ल्स फुटबॉल को आगे लेके जाना। बाकी स्पोर्ट्स के मुकाबले गर्ल्स फुटबॉल बहुत ही नीचे है और अगर यही हाल रहा तो गर्ल्स फुटबॉल खत्म ही हो जाएगा। तो हमारी मेन टीम की कोच जो कि सेम स्कूल से है और नेशनल कप भी जीता है स्कूल के तरफ से, उनका बस एक ही मोटिव है, एक बेस्ट टीम रेडी करना गर्ल्स फुटबॉल को आगे लेके जाने के लिए। यह एनीमे हमें ये बताना चाहता है कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है। और मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि इस एनीमे को योर लाई इन अप्रैल के ऑथर ने ही लिखा है, सो यू मस्ट चेक इट आउट दिस वंस। नंबर 6, माशिरो नो ओटो। जितने भी एनीमे मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे यही देखने में लग रहा है। ये एक म्यूज़िक बेस्ड शो है और अगर आपको भी म्यूज़िक से मेरे तरह प्यार है तो ये आप ही के लिए बना है। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट जिसने बचपन से ही अपने दादाजी को शामिशेन बजाते हुए देखा है। शामिशेन एक जापानीज कल्चर इंस्ट्रूमेंट है और अपने दादाजी के डेथ के बाद वो अपना घर छोड़ देता है ताकि वो भी अपने दादाजी की तरह शामिशेन बजा सके। मैं तो बस इतना ही बताऊंगा, इसके आगे आप ये एनीमे खुद ही देख लेना। इसमें जो शामिशेन का यूज़ किया जा रहा है ना, कमाल है।
और अगर आगे भी ऐसा ही रहा तो ये सारे म्यूजिक एनिमे को सरपास कर देगा और ये एनिमे स्लाइस ऑफ लाइफ और म्यूजिक के जॉनर में आता है। नंबर 5, टोक्यो रिवेंजर। इस एनिमे में हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट की जिंदगी एकदम खत्म हो गई है। ये एक इम्परफेक्ट बंदा है जिसे कुछ भी ठीक से नहीं हो पाता है और उससे भी ज़्यादा बुरा इसकी एक्स गर्लफ्रेंड का मर्डर हो जाता है और फिर एक एक्सीडेंट के थ्रू वो पास्ट में चला जाता है जब वो रिलेशनशिप में था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और फिर उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के मर्डर में टोक्यो मांझी गैंग का हाथ था और फिर वो डिसाइड करता है कि वो उसे बचाएगा एट एनी कॉस्ट एंड ही विल रीराइट द फ्यूचर। क्या ये भी आपको किसी की याद दिला रहा है? हाँ, इरेस्ड। तो क्या फ्यूचर चेंज होगा? जानने के लिए देखिए टोक्यो रिवेंजर और आप इसे लीगली देख सकते हो यूट्यूब पे और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसका एपिसोड 0 से स्टार्ट करना, वो आपको पूरा हाइप अप कर देगा ये एनिमे देखने के लिए एंड इट्स अ मस्ट वॉच एनिमे। नंबर 4, 86। ये एनिमे बहुत ज़्यादा चर्चे में था रिलीज होने से पहले और रिलीज होने के बाद भी। ये एनिमे के बारे में आपको ज़्यादा कुछ तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इसका पहला एपिसोड देखने में फिर आपको ज़्यादा उतना कुछ इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में इस एनिमे का ब्रीफ दे देता हूँ। ये एनिमे की स्टोरी 2100 ईयर में बेस्ड है जहाँ पे 2 टेरिटरीज हैं, रिपब्लिक और दूसरे का नाम मुझे याद नहीं। तो रिपब्लिक में एक दीवार है जिसके पीछे 85 डिस्ट्रिक्ट्स है और अलग से एक 86 डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कुछ लोग रहते हैं और दूसरे टेरिटरीज के ऑटोनोमस रोबोट के साथ फाइट करते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि इनके लिए एकदम अलग डिस्ट्रिक्ट क्यों है? आखिरकार इस 86 डिस्ट्रिक्ट में ऐसा क्या है जो इसे सबसे अलग बनाता है और यहाँ के लोगों को सबसे अलग बनाता है? तो ये सबका जवाब आपको इस एनिमे के सेकंड एपिसोड में ही मिल जाएगा। सो गो एंड वॉच एनिमे। ये साइंस फिक्शन और मेका के जॉनर में आता है। नंबर 3, टू योर एटर्निटी। ये वन ऑफ द टॉप 5 एंटिसिपेटेड एनिमेस में था स्प्रिंग सीजन का और जब ये रिलीज हुआ तब मैं ये कह सकता हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट एनिमे होने वाला है इस सीजन का। इस एनिमे में एक अननोन क्रिएचर अर्थ पे आता है जो कि इमॉर्टल है और वो किसी का रंग रूप ले सकता है। पहले वो बड़ा सा पत्थर था और फिर वो एक वुल्फ बन जाता है। बस अपना फॉर्म बदलने के लिए उसे इम्पेटस की जरूरत होती है और फिर चलते चलते वो एक लड़के से मिलता है और वो उसके साथ रहता है और फिर आगे यहाँ से स्टोरी कंटिन्यू होती है। इसके पहले एपिसोड ने ही ये बता दिया कि इसे अ साइलेंट वॉइस के राइटर ने लिखा है। सो यू मस्ट चेक इट आउट दिस एनिमे और आप इसे यूट्यूब पे एनीवन एशिया पे लीगली देख सकते हैं। नंबर 2, विवाई आइट फ्लूइड सॉन्ग। तो साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है और उन्होंने पहला ऑटोनोमस ह्यूमनॉइड रोबोट बना लिया है और एक बहुत बड़ा थीम पार्क है जहाँ पे इस रोबोट का काम है गाना गा के लोगों को खुश करें। ऐसे थीम पार्क में तो मैं रोज जाऊँ, मतलब इसे देखने कौन नहीं जाएगा। तो फिर सब ठीक चल रहा होता है कि फ्यूचर से एक रोबोट आता है ताकि वो 100 साल बाद होने वाले ह्यूमंस वर्सेस एआई के वॉर को रोक सके और ये काम सिर्फ वीवी ही कर सकती है। तो क्या फ्यूचर बदलेगा? क्या एआई वर्सेस ह्यूमंस का वॉर नहीं होगा? जानने के लिए एनिमे देखो। इसे एनिमेट विच स्टूडियो कर रहा है तो एनिमेशन तो नेक्स्ट लेवल ही होगी। ये एनिमे साइंस फिक्शन और थ्रिलर के जॉनर में आता है। नंबर 1, शामन किंग। ये एनिमे रीएनिमेट हो रहा है। ये पहले भी एनिमेट हो चुका है इन 2001 विद सेम प्लॉट। तो इस दुनिया में शामन होते हैं, शामन जो कि स्पिरिट्स को देख और उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और हर 500 साल बाद एक टूर्नामेंट होता है जहाँ पे शामन आपस में कम्पीट करते हैं ताकि वो शामन किंग बन सके और जो भी शामन किंग बनेगा वो अपने हिसाब से दुनिया को चेंज कर पाएगा जिस तरीके की वो दुनिया चाहते हैं। तो कौन बनेगा अगला शामन किंग और कैसी होती है शामन की दुनिया, जानने के लिए एनिमे देखो। और मैं आपको और कुछ 3 एनिमेस रिकमेंड करना चाहूँगा यहाँ पे। मार्च रेड और चाइल्डहुड फ्रेंड वोंट लूज दिस टाइम और इट्स टू सिक टू कॉल दिस अ लव। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो और आपको कुछ 10 अच्छे एनिमेस मिल गए होंगे। आप फॉलो कर सकते हो इनको आराम से, कुछ आप लीगली फॉलो कर सकते हो यूट्यूब पे। एंड अरिगातो और सायोनारा।